पता नहीं आंटी, ये ऋषि कुछ कर भी पाएगा या नहीं। सुधा आंटी इतनी परेशान है, बेटा खोया अपना। शायद इस समय से भागने के लिए उन्हें किसी डॉक्टर की भी हेल्प करनी पड़े। कहने का मतलब है कि दिमाग के डॉक्टर से? ऋषि, सब ठीक है ना? हाँ जी, सब ठीक है, बस हम लोग ही बाहर ही आ रहे थे। अच्छा ठीक है। लेकिन हम उन्हें कैसे कह सकते हैं ऐसा? उन्हें बुरा लगेगा। हाँ आंटी, लेकिन अगर नहीं दिखाया तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है। और भावना के लिए तो माहौल बिल्कुल भी ठीक नहीं, उसका सदमा और भी बढ़ सकता है। पता नहीं हमारी बच्ची की किस्मत में क्या लिखा है। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा दाग, पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेगी वो? उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे लता जी, और अभी तो भावना को इन सब तमाशों से दूर रखना है। अभी तो वो सो रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं देखा। हमें कोई ना कोई फैसला जरूर लेना होगा। मैंने फैसला ले लिया है। भावना की शादी मेरे बड़े बेटे से हुई थी। अनंत मेरा पोता है, उस पर मेरा भी बराबर का हक है। इसलिए मैंने उसकी भलाई के लिए यह फैसला लिया है। सुधा जी, कहिए। सिर्फ कहना नहीं है मुझे, आपको मेरी बात माननी ही होगी, क्योंकि मैं जो कहने जा रही हूं उससे मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी को कोई ऐतराज होना चाहिए। मुझे भावना और ऋषि की शादी करवानी है। ये आप क्या कह रही हैं सुधा जी? हमारी बेटी ने अभी अपना पति खोया है और आप उसकी दूसरी शादी की बात कर रही हैं? हाँ, वो भी ऋषि के साथ। ये सही नहीं है सुधा जी। आप क्यों करना चाहती हैं ये शादी? पंकज जी, ये फैसला मैंने भावना और बच्चे की भलाई के लिए लिया है। ऋषि को भावना से शादी करके कोई फायदा नहीं होगा, उसे तो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। भावना उसके भाई की विधवा है और उसके भतीजे की मां। ऋषि भावना और बच्चे का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा इन दोनों की जिम्मेदारी की फिक्र है। तो इसके लिए शादी की क्या जरूरत है आंटी जी? ऋषि जी गोलू के चाचा हैं, वो जिम्मेदारी वो चाचा बनके भी उठा सकते हैं। पंकज जी, इस बात का फैसला अगर हम बड़े करें तो ज्यादा बेहतर है। जी नहीं आंटी जी, आंटी जी हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है, अंतिम फैसला सिर्फ उसका होगा। तो ठीक है, भावना से खुद पूछ लेते, वो यही है। भावना, तुम ही समझो अपने परिवार वालों को। छोटे बच्चे की जिम्मेदारी संभालना बड़ी बात होती है और तुम भी अकेले नहीं संभाल सकती। एक उम्र के बाद बच्चे को बाप के साए की जरूरत होती है और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। ऋषि तुम्हारा और बच्चे का बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। वो तुम दोनों को कोई तकलीफ नहीं होने देगा। आंटी, हमें भावना पे इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उसे सोचने के लिए कम से कम एक रात का वक्त तो मिलना चाहिए।
सुधा जी, युवराज ठीक कह रहा है। कम से कम आज की रात भावना को सोच लेने देते हैं। हमें कुछ नहीं सोचना है पापा। अभी आपके लिए ये सब बहुत ज्यादा हो गया है सुहानी। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, इसीलिए हमें इसे यही रोकना होगा। ये वक्त हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त था। हमने अपने पति और बच्चे के साथ बहुत सपने सजाए थे, सब बिखर। आज हम आपकी हालत समझ सकते हैं। हम जानते हैं आपने ये फैसला हमारी और आनंद की भलाई के लिए लिया है। लेकिन माँ जी, हमें ये फैसला मंजूर नहीं है। हम माँ बेटा एक दूसरे के लिए काफी हैं और जिंदगी में हमें कभी किसी के साथ दोबारा शादी नहीं करनी। गुरु एक मिनट, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो हमसे। जब ऋषि और भावना जी की शादी की बात हो रही थी तो तुम इतने परेशान काहे हो रहे थे? अगर मैं तुझे बताऊंगा तो तू ओवर रिएक्ट तो नहीं करेगा? वो तुम क्या कह रहे हो? हमने कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? शायद ये ऋषि एक बहुत ही घटिया आदमी है। आजकल की दुनिया बड़ी अजीब है। बहन बहन की दुश्मन है। अपना घर तो बसा लिया पर बहन की खुशियों के खिलाफ। माँ, ऐसा नहीं है, आप उन्हें गलत समझ रहे हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। ये भी तो दूसरी शादी करने जा रही थी, फिर अपनी बहन को क्यों रोक रही है? आंटी जी, हम दी को शादी करने से रोक नहीं रहे। हम बस इतना चाहते हैं कि दी अपनी जिंदगी में खुश रहे और उसके लिए। और वो सिर्फ ऋषि के साथ खुश रह सकती है। आंटी जी, अगर ऐसी बात थी तो फिर दी ने शादी करने से मना क्यों किया? रहने दो सुहानी, ये बहाने मत बनाओ। तुम्हारा असली मकसद मैं समझ चुकी हूँ। तुम ये जो कर रही हो ना, वो ठीक नहीं कर रही हो। आप कहना क्या चाहती हैं? हम कुछ समझे नहीं। मैं अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और तुम हो कि मुझसे मेरे पोते को अलग कर रही हो। गोलू आपका पोता है, उसे आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी बातों में नहीं फंसने वाली सुहानी। माँ, बस करो, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो। आंटी जी, आंटी जी, हम आपका दर्द समझ सकते हैं। आपने अभी अभी अपना बेटा खोया और प्लीज आप ऐसी कोई गलतफहमी मत पालिए दिल में। गोलू पे हम सबका बराबर का अधिकार है और हम आपसे वादा करते हैं, आपके पोते को आपसे कोई अलग नहीं करेगा।
पक्का? सच में? हाँ शरद। पर ये बात तुमने सुहानी भाभी को बताई कि नहीं? नहीं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने उस ऋषि को सबक सिखाया था तो भावना ने मुझे मना किया कि मैं किसी से भी कुछ ना कहूं, और फिर अमित भी वापस आ गया था, सब कुछ सही हो गया। इनफैक्ट पूजा के बाद भावना ने डिसाइड किया था कि वो सुहानी और अमित को सब कुछ बता देगी, पर हे भगवान, अगर वो एक्सीडेंट ना हुआ होता, अगर अमित जिंदा होता तो। लेकिन अच्छा है ना, भावना जी ने शादी के लिए मना कर दिया। थैंक गॉड फॉर दैट, वरना पता नहीं क्या ही होता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।